वेलकम बैक गाइस। सो फाइनली हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट 14 आवर्स लॉन्ग फ़्लाइट और ये फ़्लाइट जाके रुकेगी सीधी डैलस में। जाते ही आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग जो भी चीज़ें थी अंदर फ़्लाइट में। पहले ये टैब जैसा दिखा, सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसमें क्या क्या है। इसमें मेरे समझ वाले जो जो ऑप्शन थे मैंने खोलना शुरू कर दिया। फिर प्लेन में से ना घर घर जैसा आवाज़ आने लगा। सो मुझे लगा कि चलो फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। और मुझे ये इशिका ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। जब इंडिगो में फ़्लाइट टेक ऑफ और लैंड हुई थी तब मुझे बहुत डर लगा था, तो मैंने डर के मारे आंख बंद कर दी थी। तब इशिका ने मुझे बोला कि ऐसे डर के आंख नहीं बंद कर, रैदर ट्राई सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम विंडो। मतलब अच्छा ऐसे फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, अच्छा ऐसे फ़्लाइट लैंड होती है, तो उससे क्या होगा कि डर कम लगेगा। एंड आई थिंक शी वॉज करेक्ट। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फाइनली कुछ घंटे के बाद ये लोग कुछ खाना लेके आए। और ये क्या गाइस, ये शराब की बॉटल है ना गाइस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लेन में ये भी रखते हैं। एनीवेज मुझे तो ज़ोरों की भूख लगी थी एंड आज मैं रिव्यू करूँगी क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये वाइट कलर की कोई वानगी थी जो कि मुझे नहीं पता था क्या था, लेकिन डिब्बा बहुत अच्छा था। फिर ये पनीर भुर्जी का पैक था जिसके अंदर पनीर भुर्जी, परोठा और ये कुछ ऐसा टिक्की जैसा दिख रहा था। सो आई थॉट कि मुझे अच्छा लगेगा। और ये फ्रूट्स का बाउल था और ये मैंने कभी ना खाई हो ऐसी ब्रेड थी। और सेफर साइड पे मैंने ऑरेंज जूस ले लिया था ताकि अगर कुछ भी ना अच्छा लगे तो एटलीस्ट वो तो पी लूँ। और यहाँ मैंने डिसाइड किया कि लेट्स सी डॉक्टर जी खाते खाते, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए थे। एनीवेज आई एम नॉट दैट मूवी काइंड ऑफ पर्सन, बट हाँ चलो देख लिया। खाना खाते ही मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ गई। सो आई डिसाइडेड टू स्लीप। 6 घंटे की नींद के बाद यहाँ पे ये लोग फिर से कुछ लेके आ गए थे, शायद दैट वाज एन इवनिंग स्नैक। आई ऑर्डर्ड फॉर अ वेजिटेरियन मील और उसके साथ मैंने ली कॉफ़ी, लेकिन मुझे कॉफ़ी पे डाउट था कि पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, इसलिए मैंने साथ में ना स्प्राइट भी ले ली। कॉफ़ी चाहे जैसी भी हो लेकिन इसका पैकेजिंग बड़ा अच्छा था। सो आई स्टार्टेड मेकिंग कॉफ़ी। पता नहीं कैसी लगेगी, डाउटफुल तो था ही, बट लेट्स सी। मेरा शक सही निकला। दैट वॉज लिटरली पथेटिक एंड आई कुड नॉट इवन ड्रिंक ए सिप, बट ठीक है, अच्छा हुआ मैंने साथ में स्प्राइट ली थी। और ये था नाश्ता। ये मुझे सबसे अच्छा लगा आज के पूरे दिन दौरान। अगर सबसे अच्छा मैंने कुछ खाना खाया देन इट वॉज दिस। थी तो बड़ी सिंपल आइटम, एक ब्रेड था और उसके ऊपर कुछ वेजीज और चीज़ था, बट या दैट वॉज क्वाइट गुड। मतलब बेसिकली कुछ अतरंगी नहीं था, अपने टेस्ट जैसा था। स्प्राइट भी नॉर्मली थी गाइस, मुझे लगा पता नहीं कैसी होगी बट फॉर्चुनेटली वो भी नॉर्मली थी। फिर विंडो सीट का फ़ायदा उठाते हुए आई स्टार्टेड सीइंग स्काईज एंड ओ माय गॉड इट वाज सो ब्यूटीफुल। फिर मैंने सोचा चलो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हो जाए। आई स्टार्टेड सर्चिंग इन किड्स सेक्शन अगर मैं कुछ देख पाऊँ तो, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट everyone's favorite that is none other than Tom and Jerry guys। अच्छी थी, मतलब ठीक है, I enjoyed it। एंड देन मुझे फिर से कंटाला आने लगा एंड सो वंस अगेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस टैबलेट। देखो गाइस, हम 38,000 फीट पे थे और 4 घंटे अभी भी बाकी थे एंड वी वर गोइंग फ्रॉम दोहा टू डैलस। और ये इशिका बेचारी अपनी फुलदानी संभालते हुए, ओ माय गॉड आकाश भाई, शी इज़ ए वेरी डेडिकेटेड फियांसी। और ये टोकरी उसने पहली फ़्लाइट से लेके आखिरी फ़्लाइट तक संभाल के रखी थी। फिर हम दोनों को कंटाला आने लगा, सो वी डिसाइडेड कि चलो भाई प्लेन में थोड़े आटे मार के आते हैं। हम गए वॉशरूम और ये देखो सब के सब अपने टैब में बिजी थे। फिर है ना अंदर जाके हम लोग फिर से हमने सोचा चलो लेट्स हैव सम कॉफ़ी। तो मैं बना रही थी और इस बार मैंने सोचा कि शायद दूध ज़्यादा डालूँगी तो टेस्ट बेटर आएगा, तो मैंने ना 4 पैकेट दूध के डाल दिए। अब देखते हैं कि टेस्ट कैसा होगा। एंड मतलब ठीक ठीक था, फिर भी बकवास तो था ही, तो मैंने थोड़ी और शुगर ऐड कर दी। एंड देन वी हैव हैड कॉफ़ी और फिर हम चले गए वापस अपने स्थान पे। वापस हमने स्काईज़ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और देखते देखते मैं टाइम निकालने लगी। फाइनली अब फिर से कुछ नाश्ता आ चुका था। ये वाला पता नहीं कौन से टाइम का था, बट नाश्ता नाश्ता होता है। सो देखो ये एक रिफ़्रेशिंग टॉवल था, ये इसमें ना चमची लपेटी हुई थी। और फिर ये वाला पता नहीं यार अजीब से स्वीट देते, कोई तो खीर दे देते, रबड़ी दे देते, लेकिन नहीं,
और ये तो इतनी बकवास आइटम थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से वेजीज ढूंढ के डाले थे। फिर इस बार इसमें ना साउथ इंडियन वेजिटेबल राइस था और ये हमारा ऑरेंज जूस। वंस अगेन इनको ब्रेड से बहुत लगाव है, दोनों टाइम एक एक ब्रेड दिया था। अकेले ब्रेड से क्या करना होता है, ब्रेड के साथ कुछ देना होता है ना, बट ठीक है कोई ना। चलो नाउ लेट्स रिव्यू कि सारी चीज़ कैसी है। अब ये पहली आइटम देखते ही मेरे तो आँख के मोतिये मर गए, क्योंकि कुछ अजीब सा दिख रहा था। मतलब नॉर्मल था, लेकिन देखो एक और है ना गोभी की सब्ज़ी है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और एक और पनीर की सब्ज़ी। सो आई थॉट कि चलो कोई नहीं, तो पनीर से मैं चला लूँगी, लेकिन नहीं। और पता नहीं स्मेल भी इतनी अजीब सी आ रही थी, लेकिन ठीक है खाना तो था क्योंकि सूरों की भूख लगी थी वंस अगेन। एंड ओ माय गॉड, याक, इतना गंदा टेस्ट था पूछो मत। फिर मैंने सोचा चलो कोई ना, राइस से मैं बैलेंस कर लूँगी। मतलब गोभी की सब्जी तो थी ऐसी, पनीर की भी इतनी ही पथेटिक थी। ओ माय गॉड यार, मतलब आई लाइक पनीर, पनीर की सब्जी गंदी कैसे हो सकती है, बट टुडे आई डिस्कवर्ड कि नहीं, वो भी बकवास हो सकती है। फिर मैंने सोचा चलो लेट्स ईट डेजर्ट, शायद उससे थोड़ा बहुत बैलेंस आ जाए। वो भी पता नहीं कहाँ से ये लोग ढूंढ के लाए थे, बट लेट्स सी। बट ये थोड़ा सा नॉर्मल लगा, मुझे लगा कि ये ऊपर है ना कुछ एप्पल का क्रस्ट वर्जन जो छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, वैसा था, और नीचे का पता नहीं चला जो भी था, बट हाँ अच्छा था। तो ये तो मैं पूरा खा गई थी। अच्छा मतलब क्वाइट बेटर देन एनीथिंग एल्स। अब ये वाली आइटम तो पता नहीं समुंदर के कौन से पेड़ पौधे ये लोग काट के लेके आए थे। इतनी बकवास, इतनी बकवास। मैंने सिर्फ एक बाइट भी नहीं, मैंने ना एक चींटी जितना लिया, एंड आई वाज लाइक याक, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और स्मेल भी इतनी अजीब सी आ रही थी। आई वॉज डाउटिंग कि टेस्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन भाई इतने पैसे दिए तो टेस्ट तो करना पड़ेगा। एंड आई रियली रिग्रेट ऑफ टेस्टिंग इट। आई मीन वाई डिड आई इवन टेस्ट। इसके सामने मुझे करेला भी दे देना तो भी मैं खा लूँगी, इतनी ज़्यादा बकवास थी। आई मीन यू गॉट इट राइट। ये सब खाने के सामने है ना मुझे ब्रेड सबसे बेस्ट लगा। मतलब अब मुझे समझ में आया कि ये फालतू सिर्फ ओनली ब्रेड क्यों देते, ताकि आपको कुछ ना अच्छा लगे तो आपको ये तो अच्छा लग ही जाएगा। ये बिल्कुल भी टेस्टलेस था, बट स्टिल इट वॉज वेरी टेस्टी बिकॉज एवरीथिंग एल्स वॉज पथेटिक। नो डाउट खाना बकवास था, बट आई स्टार्टेड ईटिंग क्योंकि मुझे भूख लगी थी। फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने ना मेरे स्लिंग बैग में एक शिंगदाने की चटनी का पैकेट रखा था, एंड आई सडनली रिमेंबर्ड इट। तो मैंने फटाफट निकाला, क्योंकि राइस तो ओके था, मतलब लाइक ऐसा बकवास नहीं था, तो इसलिए मैंने ना वो चटनी डाल के फिर राइस खा लिया। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब तब के लिए, नॉट लाइक वेरी फैंटास्टिक। खाना खाते खाते मैंने द इंडियन गेम शो देखना शुरू किया, और ये देखते देखते खाना भी कब चला गया पता नहीं चला। और आज की बेस्ट आइटम थी ये ब्रेड, और अच्छा हुआ मैंने साथ में ना ऑरेंज जूस लिया था। तो फिर मैंने ये ब्रेड, ऑरेंज जूस, वो एक डेज़र्ट, और वो चटनी के साथ खिचड़ी, मतलब राइस जैसा था, तो वो खा लिया। एंड ठीक है, मतलब ठीक ठीक पेट भरा, बट चल गया। और तभी इशिका ने मुझे बोला रिया जो बारी में आती क्लाउड्स जो, एंड वाव यार कितने अच्छे, मतलब ऐसे स्नो के बॉल्स होते हैं ना वैसे दिख रहे थे। वंस अगेन मैंने इसको टिकटॉक करना शुरू किया। यहाँ पे अभी 1.5 घंटा अभी भी बाकी था हमारे दलास पहुँचने में, एंड वी वर एट 40,000 फीट, एंड द व्यू फ्रॉम 40,000 फीट, ओ माई गॉड, वाओ कितना अच्छा था। और ये देखो गाइस, ये जो पानी का खाबोचिया जैसा दिख रहा है ना, वो यूगो लेक है, और उसके बगल में ये जो लंबी सांप जैसी नदी दिख रही है ना, वो रेड रिवर है। बस फिर ऐसे टाइम पास करते करते हमारा लैंडिंग का टाइम हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।